दोस्तों, बरमूदा ट्राइएंगल, जिसे डेविल्स ट्राइएंगल के नाम से भी जाना जाता है, अटलांटिक ओशन में वाक़िया है। इसके बारे में आपने बहुत सी मनगढ़ंत बातें सुनी होंगी। बरमूदा ट्राइएंगल, जो कि शुमाल में बहरे ओकेयानूस के समंदर में मौजूद एक ऐसा खित्ता है जहां बहुत से तैयारे और बहरी जहाज़ पुरअसरार हालत में गायब हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम बरमूदा ट्राइएंगल की हकीकत के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्री की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मज़ेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समंदर के इस हिस्से में पिछले 100 साल में दर्जनों जहाज़ और कश्तियों के गायब होने की वजह से इस हिस्से को डेविल्स ट्राइएंगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बरमूदा ट्राइएंगल अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा के करीब समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। दोस्तों, ये फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड, बरमूदा आइलैंड से मियामी और मियामी से फ्लोरिडा तक एक ट्राइएंगल की शेप में मौजूद 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला समंदर का एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक हिस्सा है। दोस्तों, ये ऐसी जगह है जो अपनी मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहुत से हवाई जहाज़ और कश्तियाँ समंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। अभी तक शिप्स और प्लेन की बहुत बड़ी तादाद बरमूदा ट्राइएंगल में गायब हो चुकी है। दोस्तों, माना ये जाता है कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ताकतवर वोर्टेक्स पाए जाते हैं, और समंदर के इस हिस्से में किसी शैतानी ताकत का बसेरा है, जिसकी वजह से ये ना तो बड़ी बड़ी शिप्स को छोड़ता है और ना ही बड़े बड़े जहाज़ों को। दोस्तों, ये बात है 1945 की, जब यूएस आर्मी के 5 तैयारे और उनमें सवार 14 जेट पायलट्स समंदर के इस हिस्से में अचानक से गायब हो गए। दोस्तों, ये 5 तैयारे रूटीन की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक उनका कॉन्टैक्ट उनके बेस स्टेशन से मुनक़ता हो गया और वो 5 तैयारे समंदर के इस हिस्से में गायब हो गए। उन 5 तैयारों के गायब होते ही यूएस नेवी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और एक रेस्क्यू टीम भेजी उन 5 तैयारों का पता करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ना तो वो 5 तैयारे कभी मिले और ना ही वो रेस्क्यू टीम कभी मिली। समंदर के इस हिस्से में अब तक 75 से ज़ायद हवाई जहाज़, 100 से ज़ायद कार्गो शिप्स और 1000 से ज़ायद इंसान अब तक गायब हो चुके हैं, जिनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, बरमूदा ट्राइएंगल के बारे में दुनिया को उस वक्त पता चला जब 16 सितंबर 1950 को अमेरिका के एक अखबार ने इसके बारे में छापा। उसके 2 साल बाद एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें फ़्लाइट 19 का लापता होने का जिक्र किया गया। तब से साइंटिस्ट बरमूदा ट्राइएंगल की पहेली को हल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और ये रीज़न साइंसदानों को आखिर मिल चुका है। दोस्तों, 28 दिसंबर 2020 को एक बोट पर सवार 20 लोग डेमिनी से बहामस की तरफ जा रहे थे, और उन्हें रास्ते में बरमूदा ट्राइएंगल से होते हुए गुजरना था कि अचानक उनकी शिप का कॉन्टैक्ट बेस से टूट गया और शिप में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गईं। समंदर के इस ख़तरनाक हिस्से में कंपस ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब बोट में सवार इन 20 लोगों को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फिर उन 20 लोगों के साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, वो 20 लोग अचानक से समंदर की एक बहुत बड़ी लहर में गर्क हो गए। दोस्तों, उन 20 लोगों की तलाश में एक रेस्क्यू टीम को ये ऑपरेशन दिया गया, जो 4 दिनों तक 17,000 स्क्वायर मील्स के एरिया में उनको तलाश करती रहीं, लेकिन उनका कुछ नामो निशान भी नहीं मिला। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में दज्जाल कैद है, जिसकी वजह से ये सब एबनॉर्मल फिनोमिना और एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि समंदर के इस हिस्से में एलियंस रहते हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। और वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पर यूएफओ को आसमानों से उतरते हुए भी देखा गया है, यानी आसमान से एलियंस यूएफओ के ज़रिए उतरे हैं। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट इन सब मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बाद चुप ना रहे और उन्होंने इन पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बरमूदा ट्राइएंगल में कई इंसिडेंट्स हुए, जिनमें से कुछ तो विकिपीडिया पर भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कभी रिपोर्ट ही ना किए गए। लेकिन साइंटिस्ट इस दफ़ा चुप ना रहे और उन्होंने इस दफ़ा बरमूदा ट्राइएंगल के मिस्टीरियस इंसिडेंट को खोजने का ठान ली।
इस दफ़ा साइंटिस्ट ने बरमूदा ट्रायंगल को लेकर कुछ ऐसे ठोस दलाइल दिए जिसको देखकर लगता है कि वाकई बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री अब सोल्व हो गई है। दोस्तों, साइंटिस्ट की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की जांच की, जिससे उनको कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोन यानी कि 6 साइडों वाली शक्ल में कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो साइज़ में बहुत बड़े हैं। उनका साइज़ 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ये आम क्लाउड्स नहीं हैं, बल्कि ये एयर बॉम्ब्स हैं, जिनकी वजह से समंदर में तेज़ हवाओं की वजह से तूफ़ान आता है। इन क्लाउड्स से पैदा होने वाली हवाओं की स्पीड 200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तेज़ चलती है। और दोस्तों, इसी तेज़ हवाओं की वजह से समंदर में तेज़ लहरों की पैदा होने की वजह से आसपास गुजरने वाली हर चीज़ तहस नहस हो जाती है, जो ना तो किसी हवाई जहाज़ को छोड़ती हैं और ना ही बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की यही वजह हो सकती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी साइंटिस्ट की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई शैतानी ताकत मौजूद है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो खुदा ही जाने। अलबत्ता साइंटिस्ट के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में कोई शैतान का बसेरा नहीं है, बल्कि वहाँ पे बड़े बड़े ख़तरनाक क्लाउड्स से पैदा होने वाली ख़तरनाक हवाओं के कारण जो भी शिप या जहाज़ उस एरिया में से गुज़रते हैं उन्हें तूफ़ान का सामना करना पड़ता है और वो तूफ़ान उन्हें निगल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये फैक्ट से भरपूर मज़ेदार एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये फैक्ट से भरपूर मिस्टीरियस एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्री का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।